चलो तो बेटा अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड अंडर रूट 100 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, देखो उधर ध्यान से, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। जैसे जो भी आपके पास जिसका भी आपको अंडर रूट निकालना हो उसको आप लिखेंगे, उसके बाद जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर जो है 1 से लेके तब तक घटाना है। जैसे 1 के बाद फिर आप 3 घटाएंगे, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो आपको ऐसे ऑड नंबर जो है घटाते चलना है। ठीक है, देखो इधर ध्यान से, तो 100 में से पहले -1 करेंगे आप, कितना आएगा 99। 99 से फिर कितना 3 माइनस करोगे तो कितना जाएगा 96। ठीक है, 96 में से फिर 5 कम करोगे तो कितना जाएगा 91। 91 में से फिर 7 कम करोगे तो कितना जाएगा 84। 84 में से अगर 9 माइनस करोगे तो आ जाएगा 75। ठीक है, 75 में से 11 अगर कम करोगे तो आ जाएगा 64। ठीक है, 11 में से 13 अगर माइनस करोगे तो कितना आ रहा है 151। 51 में से अगर 15 माइनस करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 41, 41, 36। ठीक है, 36। 36 में से फिर 17 माइनस करोगे, ठीक है, तो आपके पास आएगा कितना 19 ना, 19। 19 में से फिर 19 माइनस करोगे तो कितना आ गया 0। तो ऐसे अब आपको स्टेप गिन लेनी है 1, 2, ठीक है, ये माइनस का साइन है इसको माइनस कर लेना बेटा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 स्टेप में आपका आंसर आया, तो मतलब 100 का उसके रूट है जो वो 10 है। ठीक है, चलो अगला देखो, तो इसी तरह की कोई भी संख्या जाए आपको क्या करना है, माइनस करते रहना है। ठीक है ना, ऑड नंबर को कब तक, जब तक कि आखिरी में आपको क्या नहीं आए, 0 नहीं आए। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो पहले आपको निकालना है उसके फैक्टर, क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। चलो तो देखो थोड़े से मैं रूल बता दे रहा हूँ यहाँ, इसे 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है, आखिर लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए इवन नंबर। 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि सब डिजिट को सम करो, डिजिट को सम करो और उसमें फिर 3 का डिवाइड करके देखो, अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड होने का रूल क्या है, लास्ट में क्या होना चाहिए 0 या 5। ठीक है, तो अभी बस इतने ध्यान रख लो, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इतने से आपका काम चल जाएगा। चलो देखो तब ध्यान से, अब लास्ट में इवन डिजिट तो है नहीं, तो 3 से करके देखना पड़ेगा। 7 और 2 9, 9 9 18, 18 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 2 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से चला जाएगा। देखो कैसे, 4 और 2 6, 6 और 3 9, सम 9 हो रहा है, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 2 6, 3 7 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये एक बार बाहर आ गया, ये एक बार आ गया, ये मतलब अंडर रूट का साइन ये होता है बेटा, और अंडर रूट का मतलब ये रहता है अगर कोई संख्या 2 बार उसमें अगर इनटू में है तो वो कहाँ आ जाती है, अंडर रूट के बाहर। तो देखो ये 3 बार आ गया, 3 तिया 9 9 तिया 27। ठीक है, 729 का स्क्वायर रूट कितना है 27। आगे बढ़ते हैं, 1764। ठीक है, अब आखिरी में इवन डिजिट है, तो इवन डिजिट है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4। ठीक है,
फिर 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, ठीक है। अब 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि आखिरी में इवन नंबर नहीं है, तो क्या 3 से चला जाएगा, 4 और 4 8 और 1 9, बिल्कुल चला जाएगा 3 से। तो देखो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 7 21। क्या अब जाएगा 3 से तो 7 और 1 8 और 4 12, अभी भी चला जाएगा। 3 चौके 12, 3 नाम 27। अब नहीं जाएगा, हम जानते हैं 7 से जाएगा, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो बेटा अंडर रूट के अंदर 2 × 2, 3 × 3, 7 × तो देखो ये आ गया बाहर, ये आ गया बाहर और ये आ गया। तो 2 3 6 6 7 42, 42 आपका आंसर बेटा। 1764 का स्क्वायर रूट कितना है, 42। अगला है बेटा 529, 529, ठीक है। 2 से तो जाने से रहा, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 3 से भी जाने से रहा, 5 से भी जाने से रहा, 7 7 49, 7 से भी जाने से रहा। फिर 11 अगला प्राइम नंबर, 11 चौके 44, 11 से भी जाने से रहा। फिर 13 13 39, नहीं 13 से भी नहीं जा रहा, 17 से भी नहीं जा रहा, 17 थी 51, 19 दूनी 38, 19 से भी नहीं जा रहा, 23 से चला जाएगा। तो देखो 23 दूनी 46, फिर बचेगा वहाँ 69 ना, तो 23 दिया होता है 69, 23 एकम 23, तो मतलब अंडर रूट के अंदर 23 × 23, मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 2 बार है ना, 1 बार 12 जाएगा, ठीक है। अगला है 4096, अगला क्या है 4096, आखिरी में इवन डिजिट है, 2 से चला जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 0, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये आ गया बाहर, 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 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। 4096 का स्क्वायर रूट कितना है बेटा, 64। चलो तो ये सवाल हो गए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, तीसरा और चौथा सवाल, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इस संख्या में कितने नंबर का हम इंटू करें, मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, अपन निकालते हैं पहले इसके प्राइम फैक्टर। क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। तो देखो प्राइम फैक्टर निकालते हैं, इधर देखना ध्यान से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 30 7 21 और 7 एकम 7, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, 2 × 2, 3 × 3 और × 7, ठीक है। ये इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। अगर मैं इस संख्या में केवल एक 7 का इंटू और कर दूं तो ये पेयर बन जाएगा, और पेयर बन जाएगा तो जाहिर सी बात ये कौन सा नंबर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बेटा आंसर है 7। अगर आप 7 का इंटू कर देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 180। देखो 2 इनाम 18 0, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 5 15, ठीक है। और फिर 3 7 सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15 और 5 एकम 5, ठीक है।
तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। बेटा ये देखो ये बाहर आ जाएगा, मतलब बाहर नहीं आ जाएगा, ज़रूरत नहीं है, यहीं देखना है। ये भी 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन 5 के साथ कोई पेयर नहीं बन रहा। तो बेटा अगर मैं 5 का इंटू अगर कर दूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तीसरे के दोनों सवाल हो गए। अब देखो चौथा सवाल, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। अब देखो वहाँ मल्टीप्लाई बोला था गुणा करने को, यहाँ क्या बोला है, डिवाइड करने को। सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो भैया 600, पहले इसका ही प्राइम नंबर ही निकालना है, फैक्टर निकालना है। 2 3 6 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। अब 2 से जाने सारा 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 पचम 25 और 5 एकम 5। देखना भैया इधर ध्यान से, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। देखो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा है। अब देखो अगर हमसे पूछता क्या गुणा करें, तो मैं बोलता एक 2 का और एक 3 का इंटू और कर दो, लेकिन ये हमसे गुणा करने की नहीं बोल रहा है, ये हमसे बोल रहा है डिवाइड करने की। क्या बोल रहा है ये देखो, डिवाइडेड, क्या डिवाइड करें। तो भैया डिवाइड का मतलब है कि आप अगर कोई संख्या डिवाइड करोगे तो ऊपर कट जाएगी। तो आप किसको हटाना चाहते हो? हम हटाना चाहते हैं 2 और 3 को। तो 2 इंटू 3 मतलब 6, 6 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास पेयर पेयर बचेंगे, मतलब क्या बन जाएगी ये संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये आपका। चलो अगला है 252, सेम ऊपर अब भी किया था, लेकिन वो सवाल मल्टीप्लाई वाला था, डिवाइड वाला था। तो देखो 2 एकम 2, 2 नहीं 4, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21 और 7 एकम 7। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। बेटा ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, पेयर किसका नहीं बन रहा, 7 का। अब अगर मल्टीप्लाई करना होता तो एक 7 का इंटू कर देते, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना, क्या करना है, डिवाइड। तो मैं 7 का डिवाइड अगर कर दूंगा तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये पेयर बच जाएंगे, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। काय से डिवाइड करूंगा बेटा, 7 से। यही मेरा क्या है आंसर। क्लियर? चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants and in each row आना चाहिए, in each row। हाँ? इसका मतलब ये है कि 2025 प्लांट कहीं एक गार्डन में लगाए गए हैं, वो इस तरह से लगाए गए हैं कि जितनी रो की संख्या है उतनी ही एक रो में पौधे की संख्या है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो, सोच के देखना कि आपके पास 5 ये रो हैं, ठीक है, और एक रो में पौधे भी कितने हैं, 5, ऐसे। तो 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, टोटल कितने हो जाएंगे, 25। तो टोटल पौधे की अगर संख्या आपको मान लो दे दी, तो आप उसका क्या निकालो, उसके रूट कितना आएगा, 5 आएगा। ये 5 जो निकल के आएगा ना, यही नंबर ऑफ रो की संख्या भी कितनी रहेगी, 5, और एक रो में प्लांट की संख्या भी कितनी निकल के आएगी, 5। तो सेम टू सेम यही है, बस यहाँ 25 यहाँ कितने हैं, 2025। तो आपको उसका क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, सीधी बात। तो देखो भैया 2025 का हम निकालेंगे क्या, स्क्वायर रूट। तो ऐसे ही निकालते हैं। क्या ये 3 से जाएगा तो 5 और 2 7 9 बिल्कुल जाएगा। 3 18, 3 7 21, 3 5 15, 6 6 12 13 5, अभी भी चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, अभी भी चला जाएगा। 3 7 21, 3 5 15, अभी भी चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 25 और 5 एकम 5। तो देखो इधर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये 3 बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया और ये 5 बाहर आ गया। तो 3 3 9, 9 पन्ने 45, मतलब 45 आपको रो मिलेगी और 45 प्लांट आपको मिलेंगे एक इन ए रो। ठीक है, ये दोनों का आंसर। अगला करते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 10। ठीक है, तो देखो भैया 4 9 10 को आप इकट्ठा करके ऐसे करके आप इसका एलसीएम ले लो, फैक्टर निकाल लो। एलसीएम लेते हैं वैसे इस तरह से, तो एलसीएम बोल लो। 2 दूनी 4,
2 पंजे 10, ठीक है। फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3 3 9, ठीक है। तो अपने पास आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये 3 इंटू, ठीक है, क्लियर। अब आपको अगर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, ठीक है ना, तो आपका मतलब अगर ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर की जगह केवल स्मॉलेस्ट नंबर लिखा होता तो हमारा ये आंसर था, इसका इंटू कर देते। मतलब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे होता है 720 ना, 36 पंजे, हाँ 720, ठीक है। नहीं 180 यार, सॉरी 180 होता है, 180 अपना आंसर होता है। लेकिन 180 आंसर तब होता जब ये स्क्वायर नहीं लगा होगा। लेकिन उसने बोला कि हमको स्क्वायर नंबर चाहिए, तो भैया स्क्वायर नंबर कब बनते हैं, जबकि क्या बने, पूरे पूरे पेयर। तो आप इसमें एक काय का इंटू और करो 5 का, काय का इंटू और करो 5 का। अब आप जब इंटू करेंगे इस 5 को लेके और, तो अब जो संख्या आएगी वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आएगी। तो देखो अपना 180 तो आ गया था, 180 पंजे होता है कितना, 900। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है, जो कि 4 9 10 सबसे कट जाएगा, वो क्या है 900। कितना है 900। चलो अगला है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, अब देखो स्क्वायर रूट निकालने की डिवीजन मेथड। तो देखो ये 2 सवाल मैंने लिए हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो करते कैसे हैं, इधर देखो। आपके पास अगर 4 डिजिट है तो आप 2 2 भाग में बांट लो उसको, और 4 अगर नहीं है तो आप पहले वाले को 1 में और फिर 2, ऐसे 2 भागों में डिवाइड करो। अब आपको पहला नंबर लेना है, मान लो पहला नंबर कितना है 5। अब ये 5 या तो किसी संख्या का स्क्वायर हो, और अगर नहीं तो इससे कोई छोटा स्क्वायर। जैसे भाई अगर मैं 2 का स्क्वायर लेता हूँ तो कितना आता है 4, और 3 का स्क्वायर लेता हूँ तो कितना आता है 9। 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं ले सकते। क्या लेना है 2, ठीक है ना। तो भैया 2 का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इतनी चीज़ समझ में आई। अब माइनस कर दो पहले, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर एक नंबर उतार सकते हो 7, ठीक है। अब देखना यहाँ पर जो नंबर तुमने लिया है वही एक बार जोड़ देते हैं उसमें, तो आ जाएगा 4, ठीक है। अब 4 के बगल में जो भी आप एक नंबर जो भी आप लिख रहे हो, जैसे अगर मैंने यहाँ 1 लिया है तो इंटू भी काय से करना पड़ेगा 1 से, तो सबसे छोटी संख्या तो 1 ही होती है। तो अगर मैं 41 41 करूँगा तो 41 आएगा, और यहाँ कितना है 17, ये फिर भी छोटा है, तो इसलिए हमको अगला डिजिट भी क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, तो अब मैंने कल तुम्हें बताया था, कल या परसों की क्लास में, कि कोई भी जो संख्या रहती है 1 से लेकर 9 तक, वो अपने स्क्वायर में यूनिट डिजिट जो देती है। जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आता है 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का। ऐसे ही आपको पता है कि केवल 2 संख्या है, एक 4 का स्क्वायर करते हो तब यूनिट डिजिट में 6 आता है, और एक 6 का स्क्वायर करते हो तब आखिरी में कितना आता है 6। तो भैया 4 के बगल में आपको या तो 4 रखना पड़ेगा या तो 6 रखना पड़ेगा। तो एक एक करके रख लेते हैं। अगर 4 रखोगे तो इंटू भी कैसे करना पड़ेगा 4 से, 4 चुके 16 हासिल आए, 1 4 चुके 16 और 1 17 आ गया, इसी में आ गया। तो 4 बार में 176 पूरी बार चला हो गया, तो आपके पास 24 क्या हो गया बेटा, ठीक है। आखिरी सवाल है, इस अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो इससे समझ लेना, 4 4 8 9। अब ये 4 डिजिट है, आराम से इनके पेयर बन जाएंगे 2 2 के, तो बना लो, ठीक है। अब आपको देखना है 24 या तो किसी संख्या का स्क्वायर हो या इससे छोटी कोई स्क्वायर संख्या। तो मैं जानता हूँ 6 36 होता है, और 7 का स्क्वायर करेंगे 49, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं लेते। तो भैया 6 36, ठीक है। तो 14 में 6 तो 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। अब जो संख्या तुमने ली है उसी को एक बार जोड़ देते हैं, तो 6 और 6 यहाँ कितना आ जाएगा 12। यहाँ पर एक नंबर उतार सकते हो, अभी आप पहले तो उतार लो। अब 12 के बगल में अगर मैं सबसे छोटा डिजिट 1 भी लेता हूँ और इंटू करता हूँ तो कितना आएगा 121, ये तो फिर भी छोटा है, इसलिए हमको अगली संख्या भी क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। तो अब देखो इधर ध्यान से, अब आपको इसके बगल में एक ऐसी संख्या चाहिए जो ये ले आए। तो देखो 9 कब कब आ सकता है, 3 का स्क्वायर करते बेटा तब आखिरी में यूनिट डिजिट, और एक 7 में 7 7 ही होने चश्मा आता है ना आखिरी। तो या तो इसके बगल में आप 3 रखोगे, तो 3 अगर रखोगे देखो 300 करीब कुछ आएगा, अपने को तो 800 करीब चाहिए ना, सीधी बात है। 7 रख के देखो, 7 7 49 हासिल आया 4, 4 दूनी 8,
ओ सॉरी 7 दूनी 14 और 4 18 हासिल आया 1, 7 एकम 7 और 1 8 आ गया। 7 बार में बेटा पूरी बार चला गया। तो आपके पास आंसर आया है 67। ठीक है, बहुत प्यारी मेथड है, 1-2 बार समझोगे सुनोगे तो समझ आ जाएगी। ये आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया 441 मीटर स्क्वायर। देखो भैया, स्क्वायर जो है अपना, उसका एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा ए स्क्वायर। कितना होता है? वेयर, जहाँ पर जो ए होती है वो क्या होती है बेटा? साइड। क्या होती है? साइड होती है। तो भैया यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी में हमको कि एरिया हमको दे रखा है। कितना दे रखा है? 441 मीटर स्क्वायर, वो लिखा है आखिरी में। हमको क्या निकालना है? ए का मान, साइड चाहिए हमको। क्या चाहिए? साइड। तो देखो बेटा इधर ध्यान से कि स्क्वायर का एरिया है 441, वो काय के बराबर होता है? ए स्क्वायर के। अगर आपको ए का मान चाहिए लगाना है तो चाहिए है, तो इसके ऊपर क्या लगा दोगे आप? रूट, स्क्वायर रूट। तो अब देखो 441 का हमको निकालना है, तो हम वही प्राइम फैक्टर अच्छी लगती है अपने को। 3 एकम 3, 3 चुके 12, 3 7 21, 3 चुके 12, 3 9 27, 7 7 49, 7 एकम 7। तो बेटा 3 × 3 × 7 × 7, तो ये 3 बाहर आ जाएगा एक बार 7, तो 7 दिया 21, मतलब ए की वैल्यू आ गई 21 मीटर। और मीटर लगा के नहीं आओगे तो गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर था 5वां, बहुत प्यारा चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी है, टाइम लग जाएगा आधा घंटे, लेकिन ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा तेज करके देखना, स्पीड बढ़ा देना ना, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, गुणा भाग का ध्यान रखना।